हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको पता है, ठीक है। सो जो कॉन्सेप्ट हम लॉजिक के लिए लगाते हैं, ठीक है, सो उसको हम मैथमेटिकली कुछ रूल्स के थ्रू डिफाइन करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो वहाँ हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। सो रीजनिंग जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? जब आप जर्नलाइज करते हो किसी कॉन्सेप्ट को फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें करना है, ठीक है। सो क्या है इसका मतलब कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंस दिए हैं, वहाँ से आपने उस स्टेटमेंट को फॉर ऑल द इंस्टेंसेस या फॉर एवरीबडी क्या करना है, प्रूव करना है, उसको जर्नलाइज करना है, ठीक है जी, क्लियर है। अब द प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब आप जर्नलाइजेशन से कुछ पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालते हो, मतलब आपको कोई जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट दी है, तो जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट से कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालते हो तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, क्लियर। सो उसको क्या बोलते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग। सो इस चैप्टर में जो हम रीजनिंग कर रहे हैं दैट इज़ द डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है जी, क्लियर है। सो देखते हैं। अब पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्रेपोजिशन की बात करें, इंग्लिश स्टेटमेंट की बात नहीं करें। तो स्टेटमेंट क्या है? मीनिंगफुल, उसका मीनिंग होना चाहिए। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब वो डबल वैल्यूज़ को या डबल मीनिंग्स को रिप्रेजेंट, डबल मीनिंग का यहाँ मतलब कि वो किसी दो स्टेटमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट ना करती हो, ठीक है। डेक्लरेटिव हो, डिक्लेयर आपने कुछ किया हो, ठीक है जी, क्लियर है। सेंटेंसेस, जिन स्टेटमेंट्स का या तो आप आंसर ट्रू में दे सकते हो या आपका आंसर फॉल्स में आए, ठीक है, क्लियर। एंड नोट बोथ, नोट बोथ मतलब ये नहीं कि उसका आंसर ट्रू भी बनता हो उसका आंसर फॉल्स भी बनता है। या तो वो स्टेटमेंट आप बोलोगे कि ये फॉल्स है या आप स्टेटमेंट बोलोगे कि ये ट्रू है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू भी बन जाए और मैं कहूँ फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, तो वो क्या है? स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, जिस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू एंड फॉल्स में नहीं आ रहा वो हमारे लिए मैथमेटिकली स्टेटमेंट नहीं है। आई रिपीट अगेन, जिस स्टेटमेंट का आंसर आप ट्रू या फॉल्स में नहीं दे पा रहे उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली स्टेटमेंट नहीं बोलते, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। लास्ट पॉइंट क्या है? किसी भी स्टेटमेंट को हम किसी स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो आगे देखते हैं। सपोज़ मेरे पास ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, तो मैं चेक करना चाहती हूँ इसमें से क्या आपकी स्टेटमेंट है और क्या स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। आप पढ़िए, पहला जो आंसर एग्जांपल दी है क्या लिखा है? चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। इस स्टेटमेंट आंसर क्या है कि चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। क्या इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में बनता है? यस, हमें पता है कि इसका आंसर क्या है? ट्रू, और हर बार क्या होगा? ट्रू। सो ये हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट, ठीक है जी, क्लियर है। x+2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है। अगर तो x की वैल्यू 5 हो गई फिर तो ये कंडीशन क्या बनेगी? 2। अगर x की वैल्यू 5 नहीं हुई तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? फॉल्स। तो राइट नाउ विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ x आई कांट से इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये सही है या गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। सो इट मीन्स मैं इसको स्टेटमेंट नहीं बोलूँगी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टेटमेंट नहीं बोलूँगी। अगर x की वैल्यू कोई दी होती, ठीक है, तो मैं लिखती 4+2 इज इक्वल टू 7, तो मैं बोलती कि ये वैल्यू क्या है? फॉल्स, फिर इसको मैं स्टेटमेंट बोलती, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ें। क्या है? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो सकता है? ट्रू या फॉल्स हो सकता है।
आप क्या चाहते हो तो मैं आंसर बोलूँ ट्रू, ठीक है, नहीं हो सकता है ना। इट मीन्स इनका आंसर ये जो है डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं, ये इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। तो इन दोनों का आंसर ना ट्रू बन सकता है ना फॉल्स, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। डू टॉक स्लोली, यहाँ पे आपने क्या दिया, एक तरह की इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। डू टॉक स्लोली का आंसर या ट्रू या फॉल्स बनेगा, नहीं, ठीक है, नहीं ना बन सकता। इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट नहीं है। अब 2 + 1 = 5, ये आंसर 3 है, = 5। आप बताइए 3 5 के इक्वल होता है कि नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, मतलब आंसर क्या है, फॉल्स, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी क्या बनी, स्टेटमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया कि कौन सी चीज़ को हम स्टेटमेंट बोलेंगे, किसको नहीं। क्या कॉन्सेप्ट हमने बोला था, अनएम्बिगुअस हो एंड डेक्लरेटिव हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है, क्लियर है। तो उसको, और जिसका आंसर किस में आए, ट्रू या फॉल्स में, दोनों नहीं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट, उन जो लाइंस है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। हाँ जी, टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या है, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई स्टेटमेंट कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सब पार्ट्स, ठीक है, क्लियर, उसको फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओ, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब वो कहता है कि सन जो है इट सेट्स इन द वेस्ट। अब ये आंसर ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट को मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकती, दिस इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, जब एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को इफ़, एंड, और, देन, बट, सिंस वगैरह के साथ की वाली वैल्यूज़ को या वाले वर्ड्स को यूज़ करके कंबाइन किया जाए, ठीक है। तो उन दो स्टेटमेंट्स को फर्दर हम, मतलब उस एक स्टेटमेंट को हम फर्दर दो स्टेटमेंट्स में या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इज़ लेस देन 2, और सन राइजेज, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लेस देन 2 क्या है, ट्रू, और का मतलब यहाँ सन राइजेज इन ईस्ट, सन क्या है, राइज करता है इन द ईस्ट, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू। तो दोनों का आंसर क्या है, ट्रू। सो दैट इम्प्लाइज आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सो ये एक स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ दी स्टेटमेंट्स। हाँ जी, अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो पहले है चेक फॉर द स्टेटमेंट। क्या चेक करना है कि ये जो नीचे दो एग्जाम्पल्स दी हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है और कौन सी नहीं। अर्थ इज़ अ स्टार, आप बताओ ये स्टेटमेंट का आंसर क्या बनता है, ट्रू के फॉल्स, ट्रू बनता है, ठीक है। सो अगर किसी सेंटेंस का आंसर क्या बन रहा है, ट्रू बन रहा है, दैट इम्प्लाइज वो क्या बन गई, स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, हाउ फार द यूएसए फ्रॉम इंडिया, इंडिया से यूएसए कितना दूर है। इसका आंसर क्या बनेगा, सम 1000 किलोमीटर्स में। सो सम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को ना आप ट्रू लिख सकते हो ना आप फॉल्स लिख सकते हो। तो इसका आंसर ना तो क्या है, ट्रू, टी फॉर ट्रू, ना इसका आंसर क्या है, फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स। दैट इम्प्लाइज कि ये स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। सो एक दो एग्जाम्पल्स हमने इसके रिलेटेड पहले भी किए, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब वो कहता है राइट डाउन ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो पहले तो उसने बोला है कि वो स्टेटमेंट्स हैं, फिर उसने पूछा है कि बताओ इस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू बन रहा है या फॉल्स। सो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द नंबर 17 इज़ प्राइम। प्राइम है, 17 क्या है, प्राइम है कि नॉट प्राइम,
प्राइम। तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या बन रहा है? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, वो कहता है कि किसी भी नंबर लाइन के ऊपर जो रैशनल नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे। क्या इसका आंसर ट्रू होता है? नहीं जी, जो रैशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, काउंटेबल नहीं होते। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बन गया? फॉल्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर जो स्क्वायर है वो क्या होता है? रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ट्रू। नेक्स्ट दी ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं नेचुरल नंबर हैं। हाँ जी, ये फॉल्स है। क्यों? -1 या -2 को देखो तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो नेगेटिव इंटीजर्स कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 से ऊपर की पॉजिटिव वैल्यू। सो नेगेटिव नंबर नेचुरल नहीं है, तो ये फॉर ऑल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या कह दिया कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स। आगे है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितनी भी इंटीजर्स हैं, सॉरी, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, अब क्या है? 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 + 0 आयोटा। इट मीन्स ये क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आंसर एक्चुअली क्या है इसका? ट्रू। ट्रू मीन्स टी लिख दो या आप टिक कर दो। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट वो है सेंटेंशियल कनेक्टिविटी का। सेंटेंशियल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है कि आप एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को क्या कर रही हैं? कनेक्ट कर रही हैं। सो इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव्स। ठीक है, सो आज अब हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव्स क्या होते हैं। हमारे पास मल्टीपल तरह के कनेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर आप 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इफ़ देन एल्स, इफ़ एंड ओनली इफ, बट और नॉट, ठीक है, एंड इन सब कनेक्टर्स को क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो टू शो द कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब देखते हैं सेंटेंशियल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। जब आप सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाते हो, सो उनके लिए जो कनेक्टर्स यूज़ होते हैं दीज आर कॉल्ड सेंटेंशियल कनेक्टिव्स। जैसे एंड है, और है, नॉट है, इफ़ देन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। सो दीज आर कॉल्ड द सेंटेंशियल कनेक्टिव्स। ठीक है, इनमें से कुछ इस वीडियो में हम देख रहे हैं। सो पहला जो आपका सेंटेंशियल कनेक्टिव्स है उनको हम सिंबल से शो कर रहे हैं। सो ये जो सिंबल है आपका, ये शो करता है कि आप क्या लगा रहे हैं? एंड। ठीक है, ये और नहीं है। और का मतलब या आप इसको एंड बोल सकते हैं या इस कनेक्टिव को आप कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। कंजंक्शन मीन ज्वाइनिंग टू स्टेटमेंट्स यूजिंग एंड। ठीक है, सो एंड का मतलब है कि कंपाउंड स्टेटमेंट तब ट्रू होगी, जैसे सपोज अगर मैंने कहा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, सो ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई। मान लिया क्या बन गई? S3। सो S3 तब ट्रू होगा इफ़ S1 भी क्या हो? ट्रू, एंड S2 भी क्या हो? ट्रू। दोनों के ट्रू होने पे S3 क्या होगा? ट्रू। इस तरह का ये जो एंड लगाया है इसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, या इसको क्या लिख सकते हैं? S1 एंड S2। ठीक है, नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है कि जब आप दो स्टेटमेंट्स को, दो सेंटेंसेस को और के साथ लगाते हो, जैसे S1 और S2, इट मीन्स या तो स्टेटमेंट ये होगी और दिस इज़ और, या डिसजंक्शन यहाँ क्या होगी? ये। सो अगर इसका आंसर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है S3, ठीक है, दैट इम्प्लाइज S3 ट्रू होगी अगर इफ़ S1 क्या हो? ट्रू, या आपका S2 क्या हो? ट्रू। मतलब दोनों स्टेटमेंट में से अगर कोई एक स्टेटमेंट भी बच्चे क्या हो गई?
ट्रू होगी तो आपका आंसर क्या बन गया? ट्रू। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो पहली स्टेटमेंट आप लिखते हो आई एम 16 ईयर ओल्ड और आई एम नॉट 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं लिखूं आई एम 16 ईयर ओल्ड तो इसका आंसर क्या दोगे? मैं 16 साल का हूं, तो इसका मतलब या तो ये बात सही है या ये बात गलत है। या तो ये आंसर ट्रू होगा या ये क्या होगा? फॉल्स। अब ध्यान से देख लो, अगर आप कहते हो कि मैं 16 साल की हूँ और आप क्या कह रहे हो कि मैं ट्रू हूँ, इट मीन्स कि जब आप 16 साल के हो तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई? फॉल्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? जब मैं कहती हूँ कि मैं 16 साल की हूँ तो अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है? आई एम नॉट 16 ईयर ओल्ड। तो मैं क्या कहूँगी? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अब अगर मैं कहूँ कि मैं 16 साल की नहीं हूँ, आई एम नॉट 16 ईयर ओल्ड, तो उस केस में ये क्या बन जाएगी? फॉल्स। अगर ये मैं 16 ईयर की नहीं हूँ तो ये वाली स्टेटमेंट क्या बन गई? ट्रू। ये एक दूसरे का एक तरह का उल्टा ही है। ठीक है, सो इस टोटल का आंसर क्या बनेगा? S3। सो S3 क्या होगा? ट्रू। इस केस में S3 हमेशा क्या होगा? ट्रू, क्योंकि दोनों में से कोई एक मेरे को पक्का क्या मिलेगी? ट्रू। क्यों? क्योंकि या तो आप 16 ईयर के होगे या आप 16 ईयर के नहीं होगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है इसमें नेगेशन और नॉट। हाँ जी, नेगेशन को हम कुछ इस तरह से या इस तरह से, नोट 7 इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, सीधी लाइंस आती हैं, 7 की तरह नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? नेगेशन और नॉट और नॉर। ठीक है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है, अगर आंसर ट्रू है तो अगर मैंने उसका नॉट कर दिया तो क्या आंसर हो गया? फॉल्स। अगर आंसर स्टेटमेंट का फॉल्स आ रहा था, मैंने नॉट लगा दिया तो आंसर क्या बन गया? ट्रू। मीन्स अगर स्टेटमेंट 1 क्या है? ट्रू, मैं उसके आगे क्या लगा देती हूँ? नॉट। ये नॉट का साइन है, या ये भी क्या है? नॉट का साइन। अगर ये लगा देती हूँ तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा? फॉल्स। ठीक है जी, क्लियर है? इसी तरह अगर आपकी स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स है और मैं उसके आगे क्या लगा देती हूँ? नॉट, तो फॉल्स का आंसर क्या का ऑपोजिट क्या बन जाएगा? ट्रू। ठीक है जी, क्लियर है? इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज S1 क्या है? सन राइजेज इन ईस्ट। ठीक है, तो ये आंसर क्या है? ट्रू। अगर मैं नॉट ऑफ S1 लगा दूं तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को, आंसर को, स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? सन डज नॉट राइज इन ईस्ट। तो इसका मतलब मेरी स्टेटमेंट क्या बन रही है कि सन जो है ईस्ट में से राइज नहीं हो रहा। अब आप बताइए कि क्या ये सही बात है? नहीं जी, ये क्या है? गलत बात। इसका मतलब नॉट का आंसर क्या बना? उल्टा। अगर आंसर ट्रू था तो नॉट का आंसर क्या बन गया? फॉल्स। ठीक है जी। सपोज मैं S2 लेती हूँ और लिखती हूँ अर्थ इज रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जो मर्जी, इज एन रेक्टेंगल। अब इस आप बताओ, अर्थ रेक्टेंगल है? नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, सो नॉट ऑफ S लगाऊंगी, ऐसे लगा लेते हैं। तो इसका मतलब, नॉट का मतलब क्या सेंटेंस बन गया? अर्थ इज नॉट अ रेक्टेंगल। एन नहीं आएगा, ए आएगा। इज नॉट अ रेक्टेंगल, अर्थ रेक्टेंगल नहीं है। आपको पता है कि अर्थ इज नॉट अ रेक्टेंगल, तो ये क्या बन गई? ट्रू। ठीक है जी, क्लियर है? सो इस तरह से आपका आंसर आता है। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का क्या मतलब है? लेट पी, ये क्या है? इसको मैं एंड या कंजंक्शन बोलूँगी। इसको क्या बोलूँगी? पी एंड क्यू क्या है? आपकी स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो इसका मतलब पी अगर स्टेटमेंट है तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स। इसी तरह क्यू भी आपकी क्या है? स्टेटमेंट। तो कितने आंसर हो सकते हैं? ट्रू या फॉल्स। ठीक है,
जब मैं दो स्टेटमेंट्स P और Q को P एंड Q को कंबाइन करी हूँ कंजंक्शन के साथ, इसको मैं क्या पढ़ूंगी, P एंड Q। ठीक है, सो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे ट्रू और फॉल्स के, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रू कॉमा फॉल्स आर क्या क्या बनेंगे, यहाँ P आपकी क्या हो सकती है फॉल्स, कॉमा Q भी क्या हो सकती है फॉल्स, यहाँ दोनों क्या हो सकती हैं ट्रू, यहाँ P क्या हो सकती है ट्रू पर Q क्या हो सकती है फॉल्स, यहाँ P आपका फॉल्स बने और Q आपका क्या बने ट्रू। हाँ जी, आप बताइए क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनता है, नहीं बनता। इसका मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन P और Q के क्या हो सकते हैं, मैं इनके आंसर लिख रही हूँ। ये जो हम बना रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। मैंने क्या बना लिया, एक टेबल बना लिया। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, 4 कॉम्बिनेशन है, तो मैंने कितनी एंट्रीज ले ली, 4। कितनी आपके सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंसेस, ऊपर लिख लिया सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। अब इनके जो पॉसिबल आंसर आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखने हैं। इसका मतलब या तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों क्या हो जाएं फॉल्स, अगला कॉम्बिनेशन मैंने क्या लिया, दोनों क्या हो जाएं ट्रू, अगला कॉम्बिनेशन मैंने लिया एक ट्रू एक फॉल्स, अगला मैंने कॉम्बिनेशन लिया एक फॉल्स एक ट्रू। कई बार आप ध्यान रखें कि फॉल्स को हम 0 वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो कई बार आपका जो ट्रुथ टेबल है उसमें P और Q कैसे बनता है, इस तरह से, सॉरी इट इज़ 1 1, इट इज़ 0 1, इट इज़ 1 0। इसका क्या मतलब, 0 0 का मतलब दोनों क्या हैं फॉल्स, 1 1 का मतलब दोनों क्या हैं ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। सो लिखने का सिर्फ क्या है, ढंग अलग है, वे अलग है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये जो कंजंक्शन है इसका आंसर, या जो ये नई स्टेटमेंट बनी किसके इक्वल, P एंड Q के इक्वल, इसका आंसर कब ट्रू होगा, जब बोथ P एंड Q क्या होंगे, ट्रू। ठीक है, अब आप इस टेबल में देखो, इसका आंसर लिखना है, इसका मतलब कंजंक्शन का आंसर कहाँ लिखा, P एंड Q में। जब बोथ ट्रू हैं, बोथ ट्रू कौन सा केस है, ये वाला केस, इसमें आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर इनमें से एक भी क्या मिल गया फॉल्स, तो आंसर क्या बना, फॉल्स। देखिए यहाँ पे भी एक फॉल्स है, यहाँ पे भी एक फॉल्स है, इस केस में दोनों ही क्या है, फॉल्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपने ध्यान रखना है एंड का मतलब दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी जो कंपाउंड स्टेटमेंट एस बन रही है वो क्या होगी, ट्रू। सो ये जो हमने टेबल बनाया इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम करते हैं ट्रुथ टेबल फॉर P और Q। ट्रुथ टेबल फॉर P और Q, यहाँ पे ये क्या है, डिसजंक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी स्टेटमेंट S है वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगी और उनके बीच में क्या यूज़ होगा, और। ठीक है, सो सपोज जैसे मैंने कहा इट विल रेन टुडे और इट विल नॉट रेन टुडे। ठीक है, सो इसका मतलब इन दोनों में से या तो आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी। तो डेफिनेटली या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, तो दोनों में से एक ज़रूर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। सो यहाँ पे आंसर, इस स्टेटमेंट का आंसर, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है बच्चे, ठीक है, और इसका आंसर क्या है, एस के इक्वल। ये कब ट्रू होगा, जब या तो P ट्रू हो जाए या क्या हो जाए, Q ट्रू, या दोनों ही ट्रू हो जाए। पर जिस केस में दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, अब आप देखिए P और Q निकालना है हमने, जब क्या दिया हुआ है ट्रुथ टेबल में, P दिया है और Q दिया है। P क्या दिया होगा, या दोनों फॉल्स हों या दोनों ट्रू हों या एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, 4 कॉम्बिनेशन आ गए।
अब अगर और का मतलब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर क्या है, फॉल्स या ज़ीरो। अगर दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे आंसर क्या आया, ट्रू। पी ट्रू है या क्यू ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो और के केस में एस क्या मिलता है, ट्रू। ये आपने याद रखनी है स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ पी और क्यू और मैं कहूँ कि क्यू आपका क्या है, फॉल्स, और आपका पी आपका क्या है, फॉल्स, और क्यू आपका क्या है, ट्रू। सो बीच में क्या है, और या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो दोनों में से एक मेरे को क्या मिल गया, ट्रू। सो इनकी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो भी क्या मिलेगी, ट्रू। तो यहाँ पे भी क्या है, ट्रू। अब आप ध्यान रखिए कंजंक्शन के केस में दोनों के ट्रू होने पे आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, बाकी सारे क्या हैं, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिसजंक्शन के केस में सिर्फ दो, जहाँ पे दो एफ है वहाँ आंसर क्या आ रहा है, एफ, बाकी सारे क्या आ रहे हैं, ट्रू, ठीक है। सो दिस इज़ एन अदर वे टू लर्न इट, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम देखते हैं नेगेशन कैसे काम करती है। सो नेगेशन के लिए हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा की नहीं। हाँ जी, हम नेगेशन ऑफ पी ले रहे हैं तो पी आपकी सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकती है और पी आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो सिंपल या कंपाउंड का आंसर तो यही बनेगा, या ट्रू या फॉल्स। सो ट्रू को मैं टी से शो कर रही हूँ, फॉल्स को एफ से शो कर रही हूँ, ठीक है। सो नॉट ऑफ पी, अब इसमें क्या है, पी की पॉसिबल वैल्यूज़ देखो, पी है ना स्टेटमेंट में, सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, पी। सो या तो पी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू, या पी क्या होगी, फॉल्स। सो पी के पॉसिबल आंसर क्या हैं, या ट्रू या फॉल्स। सो अगर मैं नॉट ऑफ पी लिखूं या नॉट ऑफ पी इस तरह से लिखूं, तो अगर पी ट्रू है तो उसका उल्टा मतलब नॉट पी क्या होना चाहिए, फॉल्स। अगर पी फॉल्स है, ठीक है, तो उसका उल्टा मीन्स नॉट ऑफ पी क्या होना चाहिए, ट्रू। तो यहाँ पे हमेशा आंसर क्या आएंगे, ऑपोजिट, ठीक है। आई होप कि ये आपको कनेक्टिव्स क्या है, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं एक और कंसेप्ट। यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, पी और क्यू की नेगेशन कर रहे हो। पहले करके दिखाती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वो कहता है अगर मैं निकालूँ, दिस इज़ द नेगेशन ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड, ये स्टेटमेंट है कोई, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। सो पहले मैंने क्या निकालना है, पी एंड क्यू। अभी हमने किया कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन पी और क्यू के लिए क्या बनेंगे, 4। और का क्या मतलब है कि जहाँ पे दोनों फॉल्स है वहाँ सिर्फ आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। बाकी जिनमें एटलीस्ट एक भी ट्रू बन रहा है तो आंसर क्या बनेगा, ट्रू, ठीक है। ये किसका आंसर है, इसका। अब ये जो भी ये है इसकी निगेशन करनी है। नेगेशन का मतलब जो वो आंसर दे रही है उसका उल्टा कर देना है। इस केस में आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स, तो जब मैं नॉट करूँगी तो आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। इन केसेस में आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, उसका ऑपोजिट करूँ तो आंसर क्या बन गए, तीनों फॉल्स, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये बन गया आपका। अब वो कहता है कि ये जो आपका आंसर है वो इसके इक्वल है, मीन्स जब आप नेगेशन को ब्रैकेट खोल के अंदर लेके जाओगे ना तो डिसजंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कंजंक्शन में। सो चेक करते हैं कि जो आंसर इसका है क्या वो आंसर डिसजंक्शन का बन रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ जी, अब पहले मैं क्या निकाल लूँ, यहाँ निकालते हैं, 1 मिनट। पहले मेरे पास सपोज़ ये 4 कॉम्बिनेशन सपोज़ बनते हैं। हाँ जी, अब हमने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है नॉट पी, फिर क्या निकालना है, नॉट क्यू। जो इनके आंसर आए उनके अंदर क्या ऑपरेशन लगाना है, कंजंक्शन, ठीक है। सो नॉट पी का मतलब जो भी पी दिया है उसका उल्टा, ठीक है।
नॉट क्यू का मतलब जो भी क्यू दिया है उसका उल्टा। दो वेरिएबल अलाउड हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब पी क्या दिया है, ट्रू, तो मैं नॉट पी क्या निकाल लूँगी, फॉल्स। इस केस में पी फॉल्स है तो नॉट पी क्या निकलेगा, उल्टा ट्रू। यहाँ पे पी ट्रू है तो आपका नॉट पी क्या है, फॉल्स। यहाँ पे पी फॉल्स है तो नॉट पी क्या है, ट्रू। ठीक है, उल्टे हो गए। सिमिलरली क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग नॉट क्यू लगाऊंगी तो क्या बनेगा, ट्रू के कॉरस्पॉन्डिंग फॉल्स, फॉल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब ये नॉट पी आ गया, ये नॉट क्यू आ गया, इनके बीच में क्या लगानी है, कंजंक्शन। तो इसका मतलब इन दोनों के आंसर पे क्या लगाऊंगी, ये वाला ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या बताता है कि टोटल आंसर जो आपका, अगर एस इसके इक्वल है, सो एस का आंसर ट्रू कब होगा, जब इन दोनों का आंसर क्या हो जाए, ट्रू। इफ़ ये भी क्या हो, ट्रू, और ये भी क्या हो, ट्रू, दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू। इसका मतलब यहाँ देखिए ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। यहाँ दोनों क्या हैं, ट्रू, तो आंसर क्या है, ट्रू। यहाँ दोनों क्या हैं, उल्टे हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। यहाँ पे भी आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर फॉल्स। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, जिस केस में पी और एफ, पी और क्यू सॉरी, दोनों क्या है, एफ एफ है, तो आंसर क्या आ रहा है, टी। ठीक है, मैं दोनों तरफ से देख रही हूँ। जिस केस में, बाकी सब केसेस में आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। इसका मतलब जो इसका कॉम्बिनेशन का आंसर आया, ठीक है, वही आंसर किसका आ रहा है, इसका। इन दोनों को मैं मर्ज कर रही हूँ टेबल्स को। हमें आंसर से मतलब है सिर्फ, और पी क्यू से। हाँ जी, अब हम लिख रहे हैं पी क्यू, टी एफ, एफ टी, टी टी। अब देखो जब पी क्यू एफ एफ था तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। और जब यहाँ से एफ एफ है तो इसका आंसर भी क्या है, ट्रू। ठीक है, अब अगला देखते हैं टी एफ। यहाँ से टी एफ का आंसर क्या बन रहा है, फॉल्स। और यहाँ से टी एफ का आंसर भी क्या बन रहा है, फॉल्स। अब देखिए एफ टी, ये एफ टी बन रहा है, आंसर क्या बन रहा है, फॉल्स। यहाँ से एफ और टी का आंसर देखिए, ये वाला क्या बन रहा है, फॉल्स। अब अगला देखिए टी टी, टी टी का आंसर क्या बन रहा है, फॉल्स। यहाँ पे भी टी टी का आंसर क्या बन रहा है, फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो आंसर इसका बन रहा है वही आंसर इसका बन रहा है। ठीक है, और सेम कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, देयरफॉर जो आपका ये वैल्यू थी ये किसके इक्वल है, नॉट ऑफ पी कंजंक्शन नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने ये प्रूफ किया वैसे ही हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, नॉट ऑफ पी कंजंक्शन एंड क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं नेगेशन को अंदर ले जाऊं तो कंजंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्जंक्शन में। ठीक है, सो ये रिजल्ट आपने याद भी रखने हैं, ये हमने प्रूव किया, ये आप खुद प्रूव कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सॉर। इसको हम एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। इसका सिंबल देखिए क्या होता है, और के ऊपर बार डाल दें तो ये क्या बनता है, एक्सक्लूसिव और। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ कंपाउंड स्टेटमेंट में P, Q जो दो स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक ट्रू हो और एक क्या हो, फॉल्स, दैट इम्प्लाइज आपकी जो फाइनल स्टेटमेंट है उसका आंसर क्या बनेगा, ट्रू। इफ़ P और Q ऑपोजिट साइन के नहीं है, मतलब दीज आर ऑपोजिट लिखना था, आर नॉट ऑपोजिट मतलब सेम साइन के हैं, मतलब यहाँ तो दोनों फॉल्स होंगे, यहाँ दोनों क्या होंगे, ट्रू। उस केस में आंसर क्या है, फॉल्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है,
आपको ध्यान में रखनी है। मीन्स P लिखूं, Q लिखूं, इसकी पॉसिबल आउटपुट्स लिखूं, सॉरी इनपुट्स लिखूं, क्या हो सकती, मतलब इनकी वैल्यूज़, या दोनों क्या होंगे फॉल्स, या एक फॉल्स एक ट्रू, या एक ट्रू एक फॉल्स, या दोनों क्या ट्रू। ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन क्या बोली एक्सोर की, कि आपका आंसर फॉल्स कब होगा, जब दोनों सेम होंगे। आंसर ट्रू कब होगा, जब दोनों ऑपोजिट हैं। दोनों मीन्स P एंड Q क्या हैं, ऑपोजिट साइन। इफ़ P एंड Q आर ऑपोजिट तो S इज इक्वल टू P और Q, इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रू, ऑपोजिट साइन में। इफ़ P Q आर सेम साइन, ठीक है, फिर ये का आंसर क्या बनेगा, फॉल्स। जैसे यहाँ देखिए P और Q का आंसर क्या है, FF, इसका मतलब दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो सेम के केस में इसका आंसर क्या बना, फॉल्स। ठीक है, क्लियर। इसी तरह F और T का मतलब दोनों क्या हैं, ऑपोजिट है, एक ट्रू है एक फॉल्स, तो ऑपोजिट के साइन में आंसर क्या आता है, ट्रू। सिमिलरली ये देखिए, इसमें एक ट्रू एक फॉल्स है, तो यहाँ पे भी साइन क्या है, ऑपोजिट, तो आंसर क्या बनेगा, ट्रू। यहाँ देखिए, यहाँ साइन क्या है, ऑपोजिट, सॉरी सेम, तो सेम के केस में आंसर क्या है, फॉल्स, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, फॉल्स। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूसिव और या एक्सोर। ठीक है, इसी तरह एक ऑप्शन होती है नॉर की। ठीक है, तो नॉर का मतलब है एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, सॉरी, एक्सक्लूसिव नॉर का क्या मतलब है कि जो भी आपके एक्सक्लूसिव का आंसर आ रहा है, ठीक है, उसकी मैं क्या कर दूँ, नेगेशन, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर। ये याद रखना है, मतलब नॉट ऑफ एक्सक्लूसिव और इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव नॉर। मीन्स पहले एक्सक्लूसिव और का आंसर निकालना, इसका अगर मैं क्या कर दूं, इस पूरे का नॉट मतलब ऐसे लगा दूं, ठीक है, या मैं क्या लिख दूं, कुछ इस तरह से, तो इसका आंसर क्या है, ऑपोजिट, फॉल का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इस आंसर का क्या कर दिया, ऑपोजिट, तो ये क्या बनेगा, एक्सक्लूसिव नॉर या नॉट ऑफ एक्सक्लूसिव और। ठीक है जी, क्लियर है, एक्सक्लूजन लिखी जा रही हूँ, एक्सक्लूसिव और। आई होप कि ये आपको कनेक्टिव्स क्या हैं समझ में आ गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। हाँ जी, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। टिल देन आप इसको करें और करके आप इसको करके देखें, ठीक है, एंड स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।